बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का लेक्चर जो है यूनिट 8 9th क्लास और उसमें हम एमसीक्यूज जो है वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपके पास वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, -273 केल्विन और 0 केल्विन। तो इसमें बेस्ट ऑप्शन जो है वो हमारे पास 32 डिग्री फ़ारेनहाइट कि वाटर जो है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे फ्रीज होता है, या हम +273 केल्विन करें और अगर केल्विन पे करना है और अगर आपने फ़ारेनहाइट पे करना है तो वाटर जो है 32 डिग्री सेंटीग्रेड पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट पे 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन पे 273। तो इसमें हमारे पास ना ही 0 डिग्री सेंटीग्रेड है ना ही 273 केल्विन है, ये -273 केल्विन है। तो जो चार ऑप्शन मौजूद है उनमें जो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा फिर वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। इस तरह से नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज 15 डिग्री सेंटीग्रेड, नो 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हम सेंटीग्रेड पे देखें तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ये 37 फ़ारेनहाइट और ये 98.6 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर तो ये 98.6 फ़ारेनहाइट होता तो फिर हम कहते हैं कि 37 के राउंड अबाउट आता है ये, तो फिर हमारे पास वो ऑप्शन हम उसको टिक करते, लेकिन वो भी सेंटीग्रेड पे है। तो यहाँ पे जो बेस्ट ऑप्शन आपके पास आता है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आपके पास बेस्ट ऑप्शन इसमें। इसी तरह से आपके पास मर्करी यूज्ड एज द थर्मोमेट्रिक मटेरियल बिकॉज इट हैज, मर्करी जो है उसको थर्मोमेट्रिक मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? प्रॉपर्टीज देखिए उसमें, क्योंकि इसका यूनिफॉर्म थर्मल एक्सपेंशन होता है, ठीक हो गया, लो फ्रीजिंग पॉइंट, उसके बाद स्मॉल हीट कैपेसिटी, ऑल अबव प्रॉपर्टीज। तो ऊपर वाली तीनों प्रॉपर्टीज जो है वो मर्करी के हवाले से ठीक है। मर्करी के अंदर कोई 6 to 7 ऐसी प्रॉपर्टीज है जिनकी बेस पे हम कहते हैं कि मर्करी जो है वो एज ए थर्मोमेट्रिक मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो तीनों प्रॉपर्टीज हैं ये शामिल है। इसका मतलब ये है कि ये आपके पास ऑप्शन जो होगा सारे प्रॉपर्टीज जो है वो शामिल है, तो आप कहते हैं ऑल अबव प्रॉपर्टीज, ये आपके पास ऑप्शन आ जाता है। इसी तरह से नेक्स्ट आपके पास है एक एमसीक्यू, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज लार्ज स्पेसिफिक हीट। इनमें से कौन सी ऐसी सब्सटेंस है, कौन सी ऐसी चीज जिसकी जो स्पेसिफिक हीट जो है वो सबसे ज्यादा है। तो आप देखिए कॉपर, आइस, वाटर एंड मर्करी, इन चारों में से सबसे ज्यादा जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो वाटर की ज्यादा है। तो आप इसको जाके टिक कर देते हैं कि वाटर जो है उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट आइएगा पांचवा एमसीक्यू आपके पास, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ बीटा फॉर अ सॉलिड फॉर विच अल्फा हैज अ वैल्यू ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5 पर केल्विन। आपके पास है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ बीटा, बीटा की वैल्यू क्या होगी फॉर विच अल्फा हैज अ वैल्यू ऑफ, अल्फा की वैल्यू गिवन है, अल्फा की वैल्यू आपके पास कितनी है 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5 पर केल्विन, और यहाँ पे हमने बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। हम जानते हैं कि हमारे पास बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा, बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा। तो इस रिलेशन के अकॉर्डिंगली हमारे पास, अगर हम इस रिलेशन को देखें तो इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास अगर अल्फा की वैल्यू दी गई है, बीटा की हमने यहाँ पे फाइंड करनी है, तो हम अल्फा को मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5, तो आपके पास 3 2 6 कितना हो जाएगा 6, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5 पर केल्विन जो है वो इसमें बेस्ट ऑप्शन होगा। और ये आपके पास ऑप्शन जो है ये ऑप्शन ये इसके हवाले से ठीक ऑप्शन माना जाएगा, 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5 पर केल्विन। इसी तरह से नेक्स्ट, अ लार्ज वाटर रिजर्वर कीप्स द टेम्परेचर ऑफ नियर बाई लैंड मॉडरेट ड्यू टू। जो बड़े बड़े वाटर रिजर्वर होते हैं वो अपने साथ वाले जो एरिया होता है, साथ वाले जो इलाके होते हैं वहां का टेम्परेचर जो है उसको मुतदिल रखते हैं, मॉडरेट होता है वहां। क्यों होता है? रीजन देखिए, एक लो टेम्परेचर ऑफ वाटर, लो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, नो लेस एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट,
ये भी नहीं, लार्ज स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। जो बड़े बड़े वाटर रिजर्वर होते हैं वहां पे वो इसलिए मॉडरेट रखते हैं अपने साथ वाले इलाके का टेम्परेचर, क्योंकि जो वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है वो ज्यादा होती है, जिसकी वजह से जो पास वाले इलाके होते हैं वहां से हीट का एब्जॉर्प्शन जो है वो होता है। तो आपके पास जो ऑप्शन होगा इसमें वही होगा कि लार्ज स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, के पानी की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो ज्यादा है। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास है विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज लार्ज वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज लार्ज वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन की वैल्यू जो है वो इनमें से कौन सा मटेरियल है जिसकी सबसे ज्यादा होती है? एल्यूमिनियम, गोल्ड, ब्रास एंड स्टील। तो इसमें सबसे ज्यादा जो है वो एल्यूमिनियम का कोएफिशिएंट जो है वो टेम्परेचर कोएफिशिएंट जो है वो लीनियर एक्सपेंशन के लिए वो ज्यादा है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट अवेपोरेशन। इनमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो अवेपोरेशन को अफेक्ट करता है? तो आप देखिए कौन कौन से हैं वो ऑप्शन, टेम्परेचर, सरफेस एरिया, विंड, ऑल ऑफ द अबव। हमने पढ़ा है फैक्टर्स के अंदर, एवेपोरेशन के फैक्टर्स में, कि ये तमाम के तमाम फैक्टर जो है टेम्परेचर भी अफेक्ट कर रहा होता है, सरफेस एरिया के बारे में हमने पढ़ा वो भी एवेपोरेशन को अफेक्ट करता है, विंड का हमने पढ़ा वो भी एवेपोरेशन को अफेक्ट करता है, उसके अलावा नेचर जो है लिक्विड की वो भी अफेक्ट करती है। तो फिर इसमें इसके अंदर आपके पास ये ऑप्शन जो है ऑल अबव, इसको आप कंसीडर करेंगे कि तमाम के ये तमाम फैक्टर जो हैं वो इसको अफेक्ट कर रहे हैं। एक बार फिर से सुन लीजिएगा, वाटर फ्रीजेस एट 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज 37 डिग्री सेंटीग्रेड, मर्करी इज यूज्ड एज अ थर्मोमेट्रिक मटेरियल बिकॉज इट हैज यूनिफॉर्म थर्मल एक्सपेंशन होगा, इसका लो फ्रीजिंग पॉइंट है, स्मॉल हीट कैपेसिटी है। जितने ऑप्शन है ये सारे मर्करी के हवाले से ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लार्ज स्पेसिफिक हीट, इसमें से कौन सी है जिसके अंदर जो है लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है उसकी? वाटर, कॉपर, आइस, वाटर, मर्करी, इनमें से वाटर जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट आपके पास what will be the value of beta for a solid for which alpha has a value of 2 multiplied by 10 raised to the power -5 per Kelvin। तो आप देखें रिलेशन है आपके पास बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा, इसके अकॉर्डिंगली हम देखें तो हमारे पास 6 multiplied by 10 raised to the power -5 पर Kelvin जो है ये बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पे। नेक्स्ट, a large water reservoir keeps the temperature of nearby land moderate due to large specific heat of water। नेक्स्ट आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज लार्ज वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो इन चारों ऑप्शन में हमने देखा कि एल्यूमिनियम जो है वो ज्यादा सूटेबल आंसर है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट एवेपोरेशन। तो ये सारे के सारे फैक्टर टेम्परेचर, सरफेस एरिया, विंड जो है ये सारे के सारे अफेक्ट करते हैं। तो बच्चे ये था हमारा आज का टॉपिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर चल के हम 7th यूनिट के एमसीक्यू जो है वो टिक करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।